हेलो बच्चों। यहाँ जैसे ये पूछ पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट है। इसमें ये दिया हुआ है कि एक मैन है जो कि इस प्लैंक पर 8 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। तो जब मैन इधर मूव करेगा तो प्लैंक आपके पास राइट साइड में जाएगा किसी भी वेलोसिटी v से। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बोला गया है कि वो सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखिए लिखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। Man while running whistling of sound with frequency f not detector D is placed on the plank। ये डिटेक्टर D plank पर है। Man jumps off with the same velocity with respect to ground। क्लियर है। और डिटेक्टर और उसी मतलब जंप करता है और उसी स्मूथ सरफेस पर सेम वेलोसिटी से स्लाइड करता रहता है। तो तुमसे पूछा गया था कि डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा बिफोर एंड आफ्टर, वो हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। अब इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट प्लॉट द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर वर्सेस पोजीशन ऑफ मैन रिलेटिव टू डिटेक्टर। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले निकाला था कि जब मैन अप्रोच कर रहा था डिटेक्टर की तरफ, तो जो हम लोगों के पास यहाँ पे एफ एपरेंट आ रहा था, वो हम लोगों के पास आया था एफ नॉट इंटू 332 अपॉन 324। और जब मैन जंप करके निकल गया था पीछे और डिटेक्टर और उसके बीच में सेपरेशन बढ़ने लग गया था, तो वहां पे आता था एफ नॉट 328 अपॉन 336। यानी पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और बाद में कम हो गई थी। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, और कांस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि इट इज कंटिन्यूअसली वेरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जब वो अप्रोच कर रहा है, मतलब जो सेपरेशन पहले ज्यादा है, और जैसे ही यहाँ पे अप्रोच उसके पीछे निकल जाता है तुरंत फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये हमको दिख रहा है कि जब अप्रोच कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही थी, एफ एपरेंट आपको दिख रहा है 322 अपॉन 324, ये 1 से बड़ा है। और बाद में आ गए 322 अपॉन 330, 328 अपॉन 336, जो कि आपको एफ से क्या दिखेगा, कम दिख रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, और कॉन्स्टेंटली ही थी जो भी थी, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों को केवल और केवल ये ए ऑप्शन दिखता है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। क्लियर। सो ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके। ऑल द बेस्ट।